हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग स्पीडी का इतिहास की प्रमुख घटनाएं को देखेंगे। इतिहास की प्रमुख घटनाएं को कवर करेंगे। पूरा इम्पोर्टेंट ईस्वी है, जितना सारा इसमें ईस्वी है इम्पोर्टेंट, और बाद बाकी जो बुक में है और भी उसको सब याद करने एकदम 100% गारंटी है, आपको याद आज हो जाएगा। वीडियो में अंत तक सिर्फ बने रहिएगा, आपको सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, ना वीडियो छोड़ के भागना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा याद कैसे होता है वो हम बताएंगे। याद करने का 100% गारंटी है, याद हो जाएगा आपको। महावीर का जन्म, देखिए पहला क्वेश्चन निकल के आता है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था महावीर का जन्म? 540 ईसा पूर्व में। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे है, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। पहला इसमें स्पीडी का क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व, यानी BC। ईसा पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले का समय को हम लोग BC में बोलते हैं। इसी को बोलते हैं BC, बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जीसू। क्राइस्ट जीसू ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम BC में बोलते हैं। ये घटते जाता है पीछे, यानी किसी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ है तो मृत्यु 468 ईस्वी में हुआ है, यानी जन्म बड़ा और मृत्यु क्या छोटा लग रहा है ना, लेकिन मृत्यु क्या हुआ है वो BC में बड़ा, जितना छोटा उतना बड़ा हो जाता है, और बड़ा छोटा। क्लियर है? तो BC, बिफोर ऑफ द बर्थ क्राइस्ट जीसू। जीसू के जन्म के पहले वाले समय को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। उसके बाद वाले को जन्म, जीसू के जन्म के बाद के समय को बोलते हैं ईस्वी, AD। क्या बोलते हैं? AD। चलिए, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, और महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था कुंड ग्राम से। कुंड कितना था? 40। कुंड 40, यानी कुंड ग्राम में हुआ था 540। याद रखिएगा। निर्वाण 468। इसका देखिए एक ही ट्रिक है, निर्वाण कैसे याद रहेगा, यानी मृत्यु। जन्म तो 540 में हुआ है, आपको बता दें 40 कुंड ग्राम, 40 क्या? 40 कुंड से। और मृत्यु देखिए कैसे हुआ, 468 ईस्वी में। 4 2 6 2 8, इस तरह याद रखिए। 4 2 6 2 8। 5 में जन्म, 4 में मृत्यु। 4 आगे तो 4 2 6 2 8। क्लियर है? 540 और 468 ईसा पूर्व हो गया। इसे BC है आपका, क्या है? BC। इसे ही बोलते हैं क्या? ईसा पूर्व। क्लियर है? गौतम बुद्ध का जन्म देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। इससे कितना है ज्यादा? पकड़ के चलिए तो 23 ज्यादा है। कितना है? 23 ज्यादा है। क्लियर है? 563, यानी दोनों का जन्म 5-5 में हुआ था, मृत्यु 4-4 में हुआ था। मृत्यु का हुआ था 4-4 में, मृत्यु 4-4 में। गौतम बुद्ध का भी जन्म 563, और महावीर का जन्म 540। महावीर की मृत्यु 468, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483। आप इस बार सिर्फ 483 ईस्वी याद रखना है। क्या रखना है? 4 दूनी 8, और 4 में एक गया क्या? 3, 483। गौतम बुद्ध का मृत्यु का हुआ था 483 में, जन्म 563 में। जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563। एक बार टोटल याद करते हैं। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1500 ईसा पूर्व। बोलिए हमारे साथ, 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 BC, यानी कुंड ग्राम से। कुंड कितना था? 40 का कुंड था, 540 BC। और महावीर की मृत्यु, यानी महापरिनिर्वाण को बोलते हैं हम लोग क्या? मृत्यु। क्या बोलते हैं? ये निर्वाण या महापरिनिर्वाण, इसी बोलते हैं हम लोग मृत्यु। महावीर का मृत्यु 4 2 6 2 8, 468 BC। अब आते हैं हम लोग किसका? गौतम बुद्ध का जन्म पे। गौतम बुद्ध का किस पे? जन्म पे। उसका 540, उससे 23 वर्ष क्या
का अंतर है जन्म में, तो 563 ईस्वी किसका? गौतम बुद्ध का। मृत्यु कितना फ्रेंड्स? 4 में मृत्यु दोनों को हुआ है, याद रखिएगा। 4 दूनी 8, कौन 4 में आपको दिक्कत होता है? याद रखिए 4 में मृत्यु हो गया, क्या हुआ? 4 में मृत्यु, 4 दूनी 8 और 4 में 1 3, 1 कम 3, यानी 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का क्या हो गया? मृत्यु। यहाँ तक क्लियर है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण देखिए 326 से 325 ईसा पूर्व, 326 से 325 ईसा पूर्व यानी बीसी। देखिए इतना ही डेट अक्सर विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का मृत्यु, मृत्यु बोलेगा पक्का दिमाग में याद रखना है 4 से शुरू होगा। महावीर का मृत्यु बोलेगा 4 से शुरू होगा, 4 2 6 6 2 8, 4 2 6 6 2 8 यानी 468 बीसी। क्लियर है? बार बार आपको इस पूरे खत्म होते होते बार बार इस चारों क्वेश्चन को हम बोलेंगे, ये पूरा इम्पोर्टेंट है और इसी में विद्यार्थी कन्फ्यूज होता है। कहीं 583 बीसी मार देता है मृत्यु, कहीं 483 मार देता है इसका महावीर की मृत्यु का। लेकिन महावीर की मृत्यु वास्तविक में क्या होगी आप सोचो? 4 2 6 6 2 8, 468 ईसा पूर्व। आगे आते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 बीसी, 261 बीसी। और विक्रम संवत का आरंभ हुआ है कब? 58 ईसा पूर्व, यानी 58 ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी। विक्रम क्या था? बीसी था। विक्रम जो पैताला था वो क्या था? बीसी। क्या था फ्रेंड्स? बीसी। विक्रमा क्या था? बीसी। याद रखिएगा विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 बीसी में। शक तब करते हैं 7 8 पे क्या करते हैं? शक करते हैं। ऐसे 78 गुणसूत्र किसमें होता है? उत्तर में होता है। और 7 8 गुणसूत्र शक नहीं करते हैं, कुत्ता पर हम लोग शक करते हैं, इसीलिए शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी, यहाँ से एडी चला ईस्वी। अब आते हैं हिजरी संवत आरंभ हुआ है 622 ईस्वी में। हिजरी संवत आरंभ कब हुआ है? 622 ईस्वी में। और फाइयम की भारत यात्रा 405 से 411। फाइयम की भारत यात्रा कब है? 405 से 411। हर्षवर्धन का शासनकाल देखिए 606 से 647, 606 से 647। इसके शासनकाल का पूछा जाता है कितने वर्ष तक रहा? 41। 47 में 6 घटाइएगा कितना? 41 वर्ष। वैन सॉन्ग, सॉन्ग आ गया सॉन्ग 30। वैन सॉन्ग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। वैन सॉन्ग की भारत यात्रा 630। अशोक द्वारा कलिंग पे विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ, विक्रम क्या था? बीसी। कितना बीसी? 58 बीसी था, यानी 58 बीसी। शक किस पे होता है? 7 8 पे, यानी कुत्ता पे शक होता है ना जाते हैं रास्ता से। यानी शक संवत का आरंभ क्या? 78 ईस्वी। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना? 78। क्लियर? हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622। 622। ऐसे हिजरा सब क्या होता है? इसको छक्का बोलते हैं हम लोग, इसे इंग्लिश में ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। ठीक है? 6 क्या होता है? हिजरी 6 यानी 6 देखते हैं 6 छक्का सब 2 बार अच्छे से बजाती है, यानी 6 क्या 6 2 बार, यानी हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व ईस्वी। 622 ईस्वी कब क्या होगा? 622 ईस्वी। ये लोग को हम क्या देखें? ईस्वी में देखे हैं, अभी देख रहे हैं, इसलिए 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ। ऐसे हिजरी संबंध है मक्का से। आगे आते हैं फाइयाम की भारत यात्रा। 405 से 411। वैन सॉन्ग की भारत यात्रा 630। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। क्लियर है? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईसा पूर्व। इसमें तो सब जानते हैं गजनी ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 91, द्वितीय 92, तृतीय 94 हुआ था। ठीक है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, 1100, द्वितीय 92, 1 है इसलिए 91, 2 है तो इसीलिए 92। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 है। पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या है? 1556 है। और
पानीपत का 1/3 युद्ध है जो 1761 में होगा। आगे आएगा आपका, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, इसका ट्रिक दे देंगे पानीपत का। पंखा चला घर में, याद रखिएगा, या पान खो चल घर, या पंखा चला घर में, सबसे आसान ट्रिक है। अकबर का राज्यारोहण 1556 में। अकबर का राज्यारोहण कब? 1556 में। 1556 में एक और आपका कौन हुआ है? अकबर का राज्यारोहण हुआ है ना, तो पानीपत की द्वितीय युद्ध भी हुआ है। कब? 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध बोलिए या अकबर का राज्यारोहण 1556। हल्दी घाटी की युद्ध 1576। हल्दी का घाटी की युद्ध 1576, यानी हल्दी का घाटी युद्ध हुआ ना, सब छिड़िया गया, यानी 76 में इसका आता है छिड़ियाना। ऊर्जा दक्षता में भी कितना स्थान है भारत का? 76 है। कितना है? 76। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ था। कब हुआ था दीन इलाही धर्म की स्थापना? बेरा पार हो गया 82 में। दीन इलाही धर्म की शुरुआत, धर्म की स्थापना 1582 में। किसके समय? अकबर के समय में। हल्दी घाटी की युद्ध 1576। अकबर का राज्यारोहण 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191। सोमनाथ का मंदिर का गण 1025। वैनसोंग की भाती यात्रा 630। वैनसोंग हर्षवर्धन, एक वैनसोंग है एक हर्षवर्धन, दोनों में अंतर है। हर्षवर्धन का शासनकाल 647। हर्षवर्धन का शासनकाल हो गया। फाइयांग की यात्रा 405 से 411। क्लियर। हिजरी संवत का आरंभ 622, आपको 88 याद हो गया होगा। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी। शक किस पे करेंगे? कुत्ता लोग पे कुत्तम गुणसूत्र कितना? 7-8, यानी 78। विक्रम संवत क्या? विक्रम क्या था? बीसी 58 बीसी। आपको पूरा विश्वास है, आपको सारा क्या हो गया होगा? याद हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। शक संवत हो गया, विक्रम हो गया। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व ईसा 261 ईसा पूर्व। अशोक सब क्या था? ईसा पूर्व के समय थे। ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईसा पूर्व। 326 से 325 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण, गौतम बुद्ध का जन्म, निर्वाण, महावीर का, सारा चीज आपको एक बार फिर से हम पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था? आपका जवाब आना चाहिए। महावीर का जन्म कब हुआ था? अब याद कीजिए, कुंडग्राम में हुआ था 40 में, 540 में। जन्म सबका क्या हुआ है? 5 में। जन्म 5 में हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि सबको पूछते हैं, यानी 5 उंगली से पूछते हैं, प्रणाम करते हैं, इसलिए इसके याद रखिए। जन्म हमेशा 5, मृत्यु 4 में, बस इतना याद रखिए। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हो गया, और महावीर का मृत्यु तब क्या बोले थे आपको? 468, यानी 42628, 468 ईसा पूर्व। अब आते हैं किसका? गौतम बुद्ध की जन्म की बात करते हैं। आपको क्या बोले थे? इसमें 23 साल का अंतर है, यानी 40 में 23 जोड़िएगा 563 ईसा पूर्व किसका हो गया? गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ है? 4 दूनी 8, 4 में 1 कम, यानी 483 बीसी। 483 बीसी, इतना ही तो याद रखना है। और भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 बीसी में। कब हुआ था? 1500 बीसी। आइए आगे आते हैं। प्लासी युद्ध 1757। प्लासी युद्ध 1700। बक्सा कितना करते हैं? 64 में। बक्सा 64, यानी बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 1793 बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। बंगाल का प्रथम विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग 1906। अब हम लोग 1900 में प्रवेश कर गए। पहले थे 1700, 1500, उससे पहले थे बीसी। आते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार की स्थापना हुआ था, सुधार 1909 में। मार लो कितना? 9। मार्ले मिंटो 9। मार्ले मिंटो 9। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। 1914 से 1918 क्या? प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। 1939 से 1945। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 से 22। अब कब असहयोग महसूस करते हैं अपने आप में? जब आपका
20 से 22 साल की उम्र में क्या कर असहयोग अपने आप को लगता है, यानी आप कुछ काम दाम करना चाहिए या कमाना चाहिए। इसीलिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 से 22। क्लियर है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ था? आगमन 1946 में। एक क्रिप्स मिशन है 42। महात्मा गांधी का हत्या हुआ था 1948 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1948 में। चीन का भारत का आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। अब अभी देखिए खबर बना हुआ है चीन पे। चीन का भारत आक्रमण कब हुआ है? 1962 में। कब हुआ था आक्रमण? 1962 में। अब सब क्या कहते हैं? अब 1962 वाला देश नहीं है भारत, अब क्या है? नया भारत है, नया इंडिया है, इसलिए 2020 वाला भारत है। चीन क्या समझना चाहिए? चीन को कम नहीं समझना चाहिए भारत को। अब ये क्या है? न्यू इंडिया है, वो भी क्या मोदी सरकार है, चुन के मारते हैं। चलिए, चीन का भारत आक्रमण कब? 1962 में हुआ था। ये युद्ध का संभावना बना रहे थे लगभग चीन, लेकिन भारत हमेशा क्या कर रहे थे? बातचीत से हल करना ही चाहेंगे हमेशा ही, क्योंकि अभी क्या है? पेंडेमिक है, महामारी है कोरोना वायरस का, तभी नहीं चाहेंगे कोई देश युद्ध करने के लिए। लेकिन चीन मुद्दा भटका रहे हैं युद्ध की ओर ले जाकर, कभी ये मुद्दा, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, कभी चीन का मुद्दा लेके, नाकुला दर्रा को लेके। नाकुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में, याद रखिएगा। नाकुला ये सब कहाँ? सिक्किम में। ताशकंद समझौता 1966 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता। 1962 में भारत चीन पे युद्ध किया था। चीन क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, यानी चीन का भारत पर आक्रमण कब? 1962। ताशकंद समझौता कब? 1966। तालीकोटा की युद्ध कब? 1565। तालीकोटा की युद्ध कब हुआ था? 1565। अब देखिए बोर्ड में आपका ये सारा क्वेश्चन नहीं अट पाया था। अब आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा किताब निकाल लीजिए, उसमें हम लोग एक बार क्या करते हैं देख लेते हैं कहाँ तक हो गए थे। तालीकोटा की 1565 तक आते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। 1767 से क्या 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। 1784 क्लियर है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। कारगिल युद्ध 1999। कारगिल कब हुआ था? 99 का चक्कर लग गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 31, तृतीय 32। अब क्रिप्स मिशन का आगमन आपको बताए तो 1942। चीनी क्रांति की शुरुआत 1911। 11 रुपया पौवा क्या है? चीनी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में। और फ्रांसीसी क्रांति का स्थापना कब हुआ था? 1789। फ्रांसीसी क्रांति का स्थापना कब हुआ था? 1789 में। 1789 क्लियर। और रूसी क्रांति का स्थापना 1917। रूसी क्रांति का स्थापना 1917। एक प्रथम आंग्ल मैसूर है, एक द्वितीय है, एक तृतीय, एक इस सारा आपको अभी ट्रिक के माध्यम से हटा देंगे। लेकिन ये क्या किसका डेट है? फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति 1917, चीनी क्रांति 1911, क्रिप्स मिशन का स्थापना 1942 और कैबिनेट मिशन का स्थापना 1946। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948। अगर ये भारत पर चीन का आक्रमण 1962। ताशकंद समझौता 1966। आगे आते हैं। इसी ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री का क्या गया था? मृत्यु हो गया था 1966 में, याद रखिएगा। और प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। मृत्यु के बाद प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में ही मिला था भारत रत्न। अगर आप देखिए, आपको हम बताए थे पानीपत की लड़ाई के बारे में। पंखा चला घर में, इसका ट्रिक क्या है? पंखा
चला घर, पंखा चला घर में, वो से क्या आ गया, पानीपत की प्रथम युद्ध यानी लड़ाई 1526। पानीपत की 1556 में दूसरा ये भी याद रखिएगा, लेकिन हम 26, 27, 28, 29, 30 तक क्लियर कर देते हैं। हो से खानवा का युद्ध, पंद्रह 1527 में किसका, खानवा। चला चंदेरी के युद्ध, किसका, चंदेरी का 1528 में कब हुआ था, 1529 में घाघरा की युद्ध हुआ था। घाघरा क्या आता है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 26, 27, 28, 29 लगातार है संख्या, 26, 27, 28, 29। पंखा चला घर में, पानीपत की प्रथम युद्ध 26, पानीपत की द्वितीय युद्ध जनवरी 1556, और खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527, और चंदेरी युद्ध 1528 में, घाघरा युद्ध 1529 में। इसका ट्रिक है, पंखा चला घर में, खो से पानीपत, खो से खानवा, चला से क्या, चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। क्लियर है, मे का कोई अर्थ न है। एक आपका बच गया, कौन सा बच गया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आपको भारी लगा होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिए, ये किसका नंबर याद रखना है, मैसूर यानी बोले जाए तो मौसी का नंबर, मौसी का मोबाइल नंबर याद रखिएगा। क्या रखिएगा, मौसी का मोबाइल नंबर। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सब में 1700 से ही स्टार्ट है, इसीलिए आपको याद रखना है 67, 69, 67, 69, 80, 82, 80, 84, 67, 69, 80, 84 और 90, 92, 99, 90, 92, 99, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये 14 नंबर है मौसी का। कितना है, 14 का। ट्राई कर सकते हैं एक बार फोन लगा के इस पे। क्लियर है, चलिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ था, 1767 से 1769। द्वितीय 80 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, 90 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। सिर्फ गौन क्या किए हैं, 17 क्या किए हैं, 17 मौसी का नंबर है। क्या है, इन 14 संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। मौसी का नंबर क्या है, 67, 69, 80, 84। 67, 69 बोलिए, 80, 84, 90, 92, 99, 90, 92, 99। क्या है मौसी नंबर, 67, 69, 67, 69, 80, 84, 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99, 90, 92, 99। एक मोबाइल नंबर आप किसी दोस्त का याद रखते हैं ना, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, उसी तरह एक नंबर इसको याद रख लीजिए। मौसी कितने साल की होती है, 17 वर्ष की। 17 वर्ष की मौसी का मोबाइल नंबर क्या है, 17 वर्ष की मौसी का मोबाइल नंबर 67, 69, 67 बोलिए, 67, 69, 80, 84, 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99, 90, 92, 99। यानी 1767 से 1769 किसका हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मौसी से क्या हो गया, मैसूर युद्ध। और 1780 से 84 क्या हो गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 क्या हो गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और 1799 क्या हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे अधिक क्या पूछता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1799 में। याद रहेगा,
मौसी का मोबाइल नंबर याद हो गया। गोलमेज सम्मेलन क्या बोले थे, प्रथम आएगा तो 30, द्वितीय आएगा तो 31, तृतीय आएगा तो 32। क्लियर, गोलमेज सम्मेलन में क्लियर। पानीपत का रिव्यू खत्म। मौसी का मोबाइल नंबर 17 वर्ष की मौसी का मोबाइल नंबर भी याद हो गया आपको। एक बार हम पूछते हैं, आप बताइएगा क्या होगा। 67 69 67 69 80 84, 67 69 80 84, 90 92 99, 90 92 99, 90 92 99। फिर से बोलिए 67 69 80 84, 67 69 80 84, 90 92 99, 90 92 99, 90 92 99। क्लियर हो गया। प्रथम अंग में सूर्य, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। आइए एक बार स्पीड में आपको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद जय हिंद जय भारत हो जाएगा आज के टॉपिक का। भारत में आर्यों आगमन बोलिए 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण, मृत्यु कब हुआ था, 4 में। जन्म 5 में, मृत्यु कब, 4 में, 4 6 8 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इसका भी जन्म 5 में 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण यानी मृत्यु कब हुआ था, 4 दूनी 8 1 कम 4 में 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत का आक्रमण कब हुआ था, 326 से 325। अशोक का कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम का संवत क्या, विक्रम क्या था, बीसी विक्रम क्या था, बीसी 58 बीसी। शक कितना करते हैं, कुत्ता शक करते हैं यानी 7 8 78 ईस्वी। हिजरी संवत का नाम 622 ईस्वी। फाइयाम की भारत यात्रा 405 से 411। फाइयाम की भारत यात्रा क्या आ गया, 405 से 411। हर्षवर्धन का शासनकाल 600 647। आपको देखिए रटाने का हम प्रयास कर रहे हैं ट्रिक के साथ। आप समझिए ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ने में तो टाइम लगेगा, अपने से याद कीजिएगा 2 घंटा से कम नहीं लगेगा। एक सहारा मिल जाता है, हेल्प समझाने वाला कोई मिल जाता है, वो क्या चीज ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। क्लियर है। अगर एक बार में याद ना हो तो वीडियो को 2 बार देखिए, फिर अपने से 1-2 बार पढ़िए, देखिए आपको 100% याद हो जाएगा। आप किसी से पूछवाइए तब याद होगा। क्लियर है। आइए एक बार फिर से आते हैं। फाइयाम की बात यात्रा 405 से 411। फाइयाम की हर्षवर्धन का शासन काल आता है 600 647। वेनसोंग की भारत यात्रा 630। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी। ताइन का प्रथम युद्ध 1191। द्वितीय युद्ध 92। गुलाम वंश का स्थापना 1206। वास्को डी गामा पर भारत आगमन कब हुआ था, 1498। ये क्वेश्चन भी फेमस है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं था लिखा हुआ। 1498 वास्को डी गामा की भारत का आगमन हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। बताया था आपको पानीपत का तृतीय युद्ध क्या, 1761 14 जनवरी में कब हुआ था, 14 जनवरी। हल्दी घाटी के युद्ध 1576। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। पलासी के युद्ध 1557। सॉरी पलासी 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1906 में। अब आगे कब, 1905 में विभाजन हो गया था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हो गया था। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। ये भी बात याद रखना है, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। पार्लियामेंट सुधार 1909 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। असहयोग आप कब महसूस करते हैं, 20 से 22 साल में, 1920 से 22। साइमन कमीशन का आगमन 1928। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, ये क्वेश्चन नहीं था, 1930। दांडी मार्च का 30। गांधी इरविन समझौता 31। कैबिनेट मिशन का आगमन ये था 46। महात्मा गांधी का हत्या 48 में, कब, 48 47 में आजाद हुआ देश। 1 साल बाद महात्मा गांधी क्या गया, हत्या हो गया। चीन का भारत का आगमन 62। भारत पाक युद्ध कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन नहीं था, 65 में। पहला कब हुआ, 65। दूसरा 71, याद रखिएगा। और ताशकंद समझौता 66। तालीकोटा की युद्ध 1565 में। 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 1767 से 69। 67 69 बोले ना, 80 84 90 92 99। क्या हम लोग शुरू करेंगे 1767 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यही था युद्ध। क्लियर है, आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, मुझे विश्वास, पूर्ण विश्वास है। आई होप सबको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। कारगिल युद्ध 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30। द्वितीय 31। तृतीय 32। कृषि मिशन का आगमन 1942। इस तरह याद रखिए, 30 31 32, 30 31 32। प्रथम द्वितीय तृतीय।
चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और लास्ट में गया रूसी क्रांति कब गया 1917। लेकिन एक 4 क्वेश्चन आपसे हम आज पूछेंगे, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब आप कितना जान पाए ये इसका अंदाजा लगेगा। जो विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो जरूर इसका जवाब दे पाइएगा। बताइएगा महावीर का जन्म कब हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, महावीर की मृत्यु कब हुई थी, दूसरा क्वेश्चन हो गया आज का। तीसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। चौथा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था। क्लियर है। गौतम बुद्ध का जन्म ऐसे लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में, क्योंकि गौतम बुद्ध जन्म लिया था तो लंबा था, मरा कैसे कुछ टच किया मर गया, कुछ पे ही मर गया। किस पे मर गया, कुछ पे। ये भी आपको याद रखने की एक ट्रिक है गौतम बुद्ध से। आई होप, आशा करते हैं आपको सारा याद हो गया होगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।